महाकुंभ, तो वहाँ के मिस्टर आर्ट डायरेक्टर थे, तो वहाँ पे इन्होंने देखा होगा और शायद अमृता को मेरे अंदर देखा। तो फिर उसके बाद जमाई राजा एक शो कर रही थी, वहाँ पर आए किसी फ्रेंड के थ्रू, अपने आप नहीं कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम कर चुका हूँ, बट थ्रू अ फ्रेंड। एंड मुझे अमृता की पूरी स्क्रिप्ट दी उन्होंने, बाउंड स्क्रिप्ट जिसमें पेंटिंग्स भी थी, उनकी डिस्क्रिप्शन थी, मुझे एक बुक दी इन्होंने कि अमृता के बारे में आप पढ़िए इसे। एंड आई थिंक दैट वेरी मोमेंट जब मैंने देखा कि भाई स्क्रिप्ट है और इतनी सुंदर स्क्रिप्ट है जो सिर्फ लगभग 8 पन्नों की थी, लेकिन एक पूर्णता जो मुझे दिख रही थी उसमें, एक राइटर की, एक पेंटर की, एक निर्देशक की, वो मुझे इसमें दिखी। एंड आई सेड यस, आई वुड लव टू डू इट। एंड मेरे ख्याल से हमने एकदम से ही निर्णय ले लिया कि भाई विद इन अ मंथ समथिंग विल शूट। एंड सबसे खासियत थी कि सेट, जो सेट सर ने डिज़ाइन किया था वो बहुत ही सरल था, उसमें सादगी थी, श्वेत था तो प्योरिटी थी, और हम दोनों उसमें थे, इमरोज और अमृता उसमें थी। तो अदरवाइज द जर्नी इज बीन वेरी वंडरफुल। इट्स बीन ऑलमोस्ट ए ईयर नाउ, और काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में भी जा चुकी है फिल्म, और बहुत सारी हमें तारीफें और तालियां और एप्रिसिएशन मिला है, और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि हमें 14 अवार्ड्स मिल गए हैं इसके लिए। वेल, जस्ट टू मेक इट लिटिल फनी, हम सब में वोट लगी रहती है कि किसको ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, एडिटर को मिला है कि एक्टर को मिला है कि एक्ट्रेस को मिला है, और जय को है सारे अवार्ड मिल गए हैं। So nevertheless, this living अमृता, of course उनके बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने हिंदी पढ़ी है स्कूल में, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, दे नो लॉट अबाउट अमृता प्रीतम। एंड हमें भी पता था, ज़्यादा मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया मुझे अमृता को उस अमृता से। सो थैंक यू सो मच सुमित सर, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ अमृता एंड मैं। अमृता और श्रुति का मैं चाहूँगा जय को छोड़ दें। मैंने बहुत बोला है फिल्म में, पता चला, मैं तो इनको थैंक्स बहुत बोलता था कि सर आपने मुझे कास्ट करके बहुत अच्छा किया, मुझे एक अच्छा किरदार मिला जीने के लिए। लेकिन फिर बाद में पता चला संगीता जी ने इनको सजेस्ट किया था कि जय को, तो इसलिए इनको थैंक्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे हैं तो बोलूँगा थैंक यू सर। संगीता जी शायद नहीं है, तो फिल्म मेरे लिए फिल्म बहुत मुश्किल नहीं था उसको जीने में। मुझे बहुत काम करना ऐसा नहीं पड़ा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया उसमें। सर ये इनको देख के मेरे अंदर इमरोजियत आ जाती थी। सर खुद ही ये इमरोज के जीते जाते हैं एक उदाहरण है ये बहुत सारा। तो इन्होंने मुझे गूगल से या कहीं से पिक्चर्स, इसके पहले फिल्म करने के पहले मैंने कभी इमरोज की पिक्चर्स भी नहीं देखी कि इमरोज का अमृता जी के बारे में सुना था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पिक्चर आई थी एक इन्होंने ही लिखा। तो उसी तरीके से मैं जानता था कि इमरोज को इन्होंने बोला एक इमरोज कैरेक्टर है, तो इमरोज ये क्या, तो मैंने कहा इमरोज, इन्होंने इमरोज, तो मैंने कहा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जानना शुरू किया, और फिर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करी, इनको फॉलो करता गया, और आपने फिल्म देखा, जो भी कर पाया कर दिया। हाँ, तो ये सारा वो जो पेंटिंग्स हुई ये सब इन्होंने नहीं किया, मेरी शक्ल दिख रही थी, तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिलता था वहाँ पे। मैंने कहा सर वो जो मृदंग बजा के आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, था तो वो, तो मैंने कहा सर आप कर लो उसको, बाकी वो जो ऐसे ऐसे करता है उसको मैं कर लूँगा। तो बहुत हेल्प करी सर ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप भी प्लीज। ट्रेलर जब हम शूट कर रहे थे तो थोड़ा सोशल मीडिया में आया था कि कोई अमृता प्रीतम के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा है, इफ यू रिमेंबर सर। एंड मैंने सर बोला सर जल्दी जल्दी कर लो, इससे पहले कि दूसरी फिल्म आए, हम पहले वाली चीज़ें बनाने वाले। सो आई सेड लेट मी जस्ट, आई सेड आई एम अलाउड टू पोस्ट पिक्चर्स ना, तो उस समय इंस्टा का बहुत भूत सवाल था मुझे, अभी भी है, बट आई सेड लेट मी जस्ट पोस्ट। ही सेड अच्छा, मतलब अच्छा है ना, पता चल जाएगा सबको कि देखो अमृता पर ऑलरेडी फिल्म बन रही है, तो दूसरे हाथ की लगाएंगे। I remember when you mentioned,
that this is just a trailer and a film should be. So if a film is made, you know, you don't have to search anywhere else. No, na? Okay, okay, everybody is a witness. नहीं, मेरे लिए एक The film is also available digitally on movies.com. You can watch it. Thank you so much again. हम सभी ने देखा, आप बताइए आपका क्या थॉट है, आपकी क्या विचार आते हैं? वेल, जो विचार मेरे आते हैं वो तो आपने देख ही लिया है इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए। एंड ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सादगी भरी फिल्म है। और अमृता प्रीतम जो बहुत ही हमारे देश की जानी हुई पोइट्रेस थी, उनके बारे में है, उनके और इमरोज़ के प्यार के बारे में है, जिसको ज़्यादातर अमूमन जो आम इंसान है वो नहीं जानते हैं, बिकॉज़ इतना उसकी बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमित सर, उनको अमृता प्रीतम से बहुत पहले से ही प्यार था ऐसा उनका मानना है, उनका कहना है। तो ही ऑलवेज़ वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन अमृता प्रीतम और इमरोज़ के बारे में। तो उनको लगा कि मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, और इसीलिए हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत जगहों पर, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट मुझे ये किरदार जीने का एक मौका मिला, एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड अ टची फिल्म। थैंक यू। कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म? अमृता प्रीतम एक ऐसा कैरेक्टर है जो इज़ फैसिनेटिंग। अमृता प्रीतम की कहानी अक्सर साहिर लुधियानवी के साथ ही उनकी लव स्टोरी की चर्चा होती है। जो इमरोज़ उनके सालों तक उनके संगी और उनके साथ रहे, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि इमरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी है। और अमृता प्रीतम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे कल्चरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और कभी मौका मिले तो आई वुड लव टू प्ले अमृता प्रीतम माई सेल्फ। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, और उसमें पेंटिंग और पोइट्री का जो कॉम्बिनेशन है, द डायरेक्टर्स डन अ ग्रेट जॉब। मिनिमल ऑलमोस्ट सरियल तरह के सेट्स, और उसको यूज़ करके पेंटिंग के बीच में से पोइट्री निकल रही है और पोइट्री के बीच में से पेंटिंग निकल रही है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ शूटिंग इट। और शॉर्ट फिल्म्स का जहाँ तक सवाल है, आजकल एवरीवन इज़ लुकिंग एट माइक्रो कंटेंट। या तो फिर आप साथ बैठ के सुबह से लेकर रात तक पूरा सीज़न देख लेते हैं किसी शो का, या तो फिर लोग 10 या 15 मिनट की शॉर्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद है। हमारी शॉर्ट फिल्म चटनी जो बहुत ही चली, उसको कुछ 88 मिलियन लोगों ने देखा है। तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई एम ग्लैड दैट लोग कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट देख के उन्हें बना रहे हैं। So my congratulations to the team of Amrita और मैं, and I hope to see many more such short films. आगे आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे? आप ज़रूर मुझे देखेंगे। आप कोशिश भी करेंगे कि आप मुझे ना देखें तो भी आप देखेंगे? नहीं, हम कोशिश करेंगे। क्या आप कोशिश करेंगे कि देखें? एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग और एब्सोल्युटली क्रेज़ी है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आपके जाने पहचाने एक वेल नोन फिल्म इंडस्ट्री के की पर्सनालिटी उसमें परफॉर्म कर रही है। मैं अभी नहीं बोलूँगी, सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने देते हैं। उसके बाद एक फ़ीचर फिल्म की स्क्रिप्ट हमने फिनिश की है, और वो एक कॉमेडी है, और उस रोल में आप लोगों ने तो शायद मुझे बातें करते हुए सुना है, पर शायद ऑडियंस ने मुझे कभी किसी कॉमेडी में नहीं देखा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू अ कॉमेडी नाउ। इट्स अ कॉमेडी बट विद अ ग्रेट डील ऑफ गुड सेंस, मतलब ऐसे हा हा हू टाइप की नहीं है। इट्स गॉट सम मीनिंग अंडर द कॉमेडी। सो आई लाइक टू डू दोज काइंड ऑफ फिल्म्स, और अब लिख ली है तो प्री प्रोडक्शन में है। वो जो शॉर्ट फिल्म का नाम बता सकते हैं? नाम अभी बस एक नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं कहीं ना कहीं मिलूंगी तो ज़रूर आपको उसका नाम भी बता दूंगी। हाँ, जो एक्टर है उनका नाम भी? उनका नहीं मैं बताऊंगी, उनका नाम तो रिलीज़ पे ही बताऊंगी।
थैंक यू ऑल सो मच, थैंक यू। जय जी, आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस अमृता बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया और बड़ा इजी था प्ले करना, क्योंकि सुमित सर ने इसको इतना अच्छे से इसका जो होमवर्क किया था, ये कह लीजिए वो तो कहते हैं कि मैं इसको जीता आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं जो आदमी किसी चीज़ को जीता आ रहा है तो उसको उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज होगी। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कहीं से इसके बारे में एक्स्ट्रा का वर्क करूं कि कैरेक्टर क्या है क्या, हालांकि मैं इमरोज़ को इसके पहले जानता भी नहीं था, लेकिन सर ने जो बताया और कि इस तरीके से, मैंने कहा सर की और इमरोज़ की जो पर्सनालिटी है बड़ी सिमिलर है, तो मैंने उनको ही फॉलो किया और आपने रिजल्ट देखा, जो भी मैं कर सका मैंने किया अपने तरीके से। थैंक यू। इसके बाद और आने वाले समय में कोई और फिल्म कर रहे हैं या फिर कोई फिल्म कर रहे हैं? मैं सर की एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम अगम है, तो सर ही क्योंकि थिएटर करते रहता हूँ मैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं एक्टिविटी, हालांकि टेलीविज़न मैंने किया है लेकिन कई साल पहले किया था, तो अभी थिएटर कर रहा हूँ, उसके अलावा सर के साथ वो जो फिल्म है अगम। पीछे आपने क्या क्या प्रयास किया और ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि फिल्म? सर लगभग क्लास 8 से मैं अमृता को पढ़ रहा हूँ, और जैसा मैंने बताया भी है कि अमृता मेरी पहली मोहब्बत है, तो अमृता और इमरोज़ को पढ़ के ही मैंने मोहब्बत सीखा है क्या होता है। तो इसके लिए मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी, मेरे अंदर इतना बसा हुआ था, बस निकालने की देर थी। किसी फिल्म के अंदर साहित्य और पेंटिंग को मिक्स करके दिखाना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, अगर आप क्लियर हैं कि आपको बनाना क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वभाव डिपेंड करता है कि डायरेक्टर जो बना रहा है वो किस स्वभाव का है। अगर वो साहित्य उसके स्वभाव में है, कला उसकी जाती है, तो उसके फिल्म में वो कला और साहित्य दोनों दिखेगा ही दिखेगा, वो कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कास्टिंग अब इमरोज़ मेरे काफ़ी अंदरूनी पार्ट है, इमरोज़ को मैं जीता हूँ, तो जो मुझे लगा कि जो सबसे मेरे करीबी हैं, जो इमरोज़ के साथ ईमानदारी कर सकते हैं, तो वो मुझे जय लगे। फिर श्रुति की एक्टिंग, श्रुति के पूरा जो एक तरीका था, वो कहीं ना कहीं उसमें अमृता की झलक थी, तो बहुत मुश्किल नहीं, सिर्फ ये 2 लोगों को ही मुझे करना था, इसके लिए मुझे 10 लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जाहिर सी बात, हमारे दोस्त हैं तो हम तो आपस में बात करें तो कर ही रहे थे। सहमति उनकी थी, शुरुआत इन्होंने किया था। मतलब अब वाइफ है, उनसे लेना पड़ेगा ना सर, ये ऐसे कैसे कर देंगे आप? अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनकी ज़रूरत, आप इनको जरूरी है, आप इनको देख के लगता है कि क्या डोमिनेट करते होंगे ये। तो आने वाले समय में आप कौन सी शॉर्ट फिल्म में बनाएंगे और कहाँ देखेंगे? अभी मैंने एक फीचर फिल्म कंप्लीट की है जो बनारस के ऊपर है, और अब भी थोड़ा पर्दा नसी है वो फिल्म, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा।